वो एक गुफ़ा के अंदर जाता है और उस गुफ़ा में से अचानक से एक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। और फिर अचानक से एक लड़की उस ड्रैगन से वहाँ लड़ाई करने के लिए आ जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि वो लड़की जो है वो ड्रैगन पे अटैक करना शुरू कर देती है। अब इसके आगे हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ड्रैगन बहुत ही स्पीड में उस लड़की पर अटैक कर रहा होता है और वो लड़की उन अटैक्स को डॉज कर रही होती है और साथ में अटैक भी कर रही होती है। जियान सोच रहा होता है कि ये जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसका जो आर्मर है वो बहुत ही मजबूत है, इसलिए इसका डिफेंस सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ऊपर से ड्रैगन के जो अटैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है, मैं तो इसे कभी अवॉइड ही नहीं कर पाऊँगा। तभी जो ड्रैगन है वो उस लड़की पे अपने पंजों से अटैक करता है और वो लड़की अपने पाँव के नीचे अचानक से एक लोटस ले आती है और उसके ऊपर से कूदते हुए सीधे ड्रैगन के सर के ऊपर पहुंच जाती है और ड्रैगन के सर में अपने तलवार को जाके मार देती है और उसके बाद वो नीचे गिरने लगती है। ड्रैगन भी बहुत तेज़ से चिल्लाने लगता है। उसके बाद ड्रैगन उस लड़की को अपनी पूंछ से बहुत ही ज़ोर से मारता है और वो जो लड़की है वो एकदम खतरनाक स्पीड से दूर जाके एक पत्थर से जाके गिरती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और उसके शरीर से खून भी निकल रहा होता है। जियान सोच रहा होता है कि ये ड्रैगन आखिर जागा कैसे, क्या ये 100 सालों से यहाँ पे सो रहा था। तभी ड्रैगन उस लड़की पे फिर से बहुत स्पीड में अटैक करने लगता है और वो लड़की उसको डॉज करने की कोशिश कर रही होती है, पर फिर भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और वो लड़की एकदम बहुत ज़्यादा डैमेज लेके पानी के अंदर गिर जाती है। और जियान ये देख के बहुत डर जाता है और कहता है अब लगता है मुझे भागना ही पड़ेगा, वो जो लड़की है अब वो पक्का मर जाएगी। ये जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन है उसकी पावर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं उस लड़की की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। तभी वो जो लड़की है वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए पानी को एक भाले टाइप में बनाती है और जो ड्रैगन है उसके सर से आर पार कर देती है। और ये चीज़ देख के जो जियान है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये जो लड़की है वो अचानक से इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गई। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उस लड़की के सर पे एक लोटस जैसा कुछ चमक रहा होता है। अब वो देख के जियान कहता है ये तो मार्क ऑफ लाइफ है। वो लड़की उसको पता चल जाता है कि जियान जो है वहाँ पे नीचे में छुपा हुआ है। वो कहता है कौन है वहाँ पे, जो भी है वो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जियान ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, उसने मुझे ढूंढ लिया, अब 90% चांस है कि वो मुझे यहाँ से पीट पीट के मार देगी। पर अचानक से वो लड़की हवा में बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर पानी में गिरने लगती है। जियान कहता है कि अच्छा हुआ वो बेहोश हो गई, मैं तो डर ही गया था। तभी जियान मन में सोच रहा होता है वो पानी में गिर गई है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं जो उसकी मदद कर पाएगा, लगता है मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। पर यदि मैंने उसे बचाया तो ज़्यादा चांस है कि वो मुझे मार देगी। पर फिर भी जियान जो है वो पानी में कूद जाता है और कहता है छोड़ो भी, वैसे भी मेरे को जो है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अच्छा बनाया गया है, इसलिए मैं किसी भी ब्यूटीफुल लड़की को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ, पता नहीं मुझे इतनी अच्छी फेस दी क्यों गई है। तभी जियान उस लड़की को पानी से लेकर बाहर आ जाता है और नीचे रख देता है। और उसके बाद जिसने भी ये जो ड्राइंग बनाई है ना वो हमारे अरमानों को खड़े करने के लिए बनाई गई है। उस लड़की को फिर पानी से निकालने के बाद जो जियान है वो वापस से पानी में जाता है और कह रहा होता है कि मुझे पानी के अंदर जाना होगा ताकि मैं ड्रैगन की बॉडी से ट्रेजर निकाल लूँ, इससे पहले कि वो जो लेडी है वो जाग जाए और मुझे मार दे। तभी जो जियान है वो उस ड्रैगन की बॉडी को देख के सोच रहा होता है ये जो ब्लैक आर्मर की जो बॉडी है, ड्रैगन की बॉडी, वो ट्रेजर से भरी हुई है, इसमें इसका ब्लड, एसेंस, कोड ये सारी बहुत ही ज़्यादा पैसे के हैं और वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जियान एक चीज़ नोटिस करता है कि ये जो ड्रैगन है उसके सर में एक 4 टायर का कोड होना चाहिए जिसकी जो कीमत है वो मिलियन गोल्ड से भी ज़्यादा होगी। पर जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि जो उस लड़की ने जो उस वाटर के मतलब जो भाले का इस्तेमाल करते हुए उसके सर में जो छेद किया था उससे उसका कोट टूट गया है। और जियान ये देख के सोच रहा होता है चलो अब मुझे कोट तो मिलेगा नहीं तो मुझे इस ब्लड से ही काम चलाना पड़ेगा। तभी वो उसकी बॉडी को चीरता है जिससे उसे वहाँ पे ना उस ड्रैगन का दिल मिलता है और ये देख के जियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो ड्रैगन का हार्ट है, ये तो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। और वो उस ड्रैगन के हार्ट को अपने साथ ले आता है और पानी के ऊपर आ जाता है। तभी जियान उस लड़की को देखता है और कहता है पहले मुझे इसका मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। और वो लड़की होश में आने की कोशिश कर रही होती है। जियान कहता है
कि छोड़ो भी, वैसे तो तुमने ड्रैगन को मेरे लिए मार दिया है, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ठीक कर ही दूँगा। नहीं तो वो तो शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई, नहीं तो इतनी सुंदर जो तुम्हारी बैग है उसमें बहुत सारे स्कार्स रह गए होते हैं। और जैसी जियान उसके बैग को छूने वाला होता है कि वो लड़की उसकी जो जांग होती है उसमें हाथ डाल देती है, और ये देख के जियान एकदम शर्माने लगता है और कहता है मैं अपने आप को रोकूं कैसे, मैं भी तो एक आदमी ही हूँ। और लड़की वो डर से चिल्ला रही होती है। तभी जियान जल्दी से उसकी मेडिसिन लगाने के बाद वो चुपचाप नीचे आके छुप जाता है और कहता है ओह मैं बच गया, लगता है मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी को ना बिट्रे नहीं करना चाहता, धोखा नहीं देना चाहता। जियान कहता है इससे अच्छा है कि मैं कुछ अपने बिजनेस पे ही ध्यान दे दूँ। और वो उस ड्रैगन के हार्ट में अपनी जो चाकू होती है उसे काट के उसकी एसेंस को अपनी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगता है। पर वो ना कुछ ज़्यादा ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अब फट जाएगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एनर्जी है। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है कि मुझसे नहीं लगता कि मैं इससे अब बच पाऊँगा। पर कैसे ना कैसे जियान जो है वो अपनी बॉडी में उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, प्योरीफाई कर रहा होता है। और ये करते करते जियान की जो बॉडी है वो ड्रैगन में कन्वर्ट होने लगती है। उसकी एक पूँछ निकल आती है और साथ में उसके हाथों में स्केल्स और उसके नाखून भी बड़े होने लगते हैं, और उसकी जो विंग्स हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। और वो जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है विंग्स से बाहर आने के कारण। पर यह देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन का जो हार्ट है वो मुझे इतनी ज़्यादा ताकत देगा। मैं तो अब टोंग में ही रियल में पहुंच चुका हूं, और वो भी उसके 6th रैंक पे। तभी वो सोच रहा होता है कि मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। और वो अपने पंजों से एक जोरदार स्लैश एक पत्थर पे मारता है और वो पत्थर टूट जाता है। और ये देख के जियान सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो अब बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो गया हूँ। और वो उड़ने लगता है और वो उड़ते हुए कहता है कि मैं अब इतनी ज़्यादा ताकतवर हूँ कि जब तक कोई सेंट रियलम का मुझसे लड़ाई करने ना आ जाए तब तक वो मुझे तो उड़ते हुए पकड़ भी नहीं सकता। तभी जियान सोच रहा होता है कि यदि मैं ऐसे ही अपनी बीवी के पास गया तो वो तो पक्का मुझे देख कर ही डर जाएगी और वो मुझे भगा ही देगी अपने पास से। मैं इतना हैंडसम बंदा हूँ, यदि भी मैं ऐसे ही किसी लड़की के पास गया तो आगे चल के मैं और लड़कियों को अपना कैसे बना पाऊँगा। तभी वह ज़मीन पे उतरता है और अपने ट्रांसफॉर्म जो वो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसे वापस से ह्यूमन में कन्वर्ट करने लगता है। और उसे जैसे ही वो ह्यूमन में बदलने लगता है पर उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और वो कहता है क्या मुझे ऐसे ही बार बार दर्द होगा जब भी मैं इसको पावर को अनलीश करूँगा। तो जियान फिर कहता है कि मैं अब टोंग में रियल में पहुँच चुका हूँ। ड्रैगन की जो होती है वो 5 फॉर्म्स होती हैं। यदि मैंने 5 स्टेजेस को कंप्लीट कर ली, मैं अभी इसके फर्स्ट स्टेज पे हूँ। जैसे ही मैं 5 स्टेज पे कंप्लीट कर लूँगा तो शायद मैं भी एक पूरा ड्रैगन बन पाऊँगा। उसके बाद वो कहता है कि अब मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए, शायद वो लड़की जाग गई होगी। पर जैसे वो पीछे देखता है वो लड़की उसके पीछे ही खड़ी होती है और वो उसको घूर रही होती है। जियान कहता है तुम कब जाग गई। अब दोस्तों इसके आगे का एपिसोड हम बाद में देखेंगे और देखेंगे कि अब वो लड़की जियान के साथ क्या करने वाली है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।